Good morning students. I am Rekha Kalra from Takshila Model School. बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 6 जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। सुभाषितानी इसका अर्थ होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन इनको क्यों कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में जो बात बड़े सुंदर और मार्मिक ढंग से खासकर जिन पद्यांशों का वर्णन किया जाता है बच्चों, उन्हें सुभाषितानी कहा जाता है। इस पाठ में भी आपके 10 सुभाषित वाक्य हैं, सुंदर वचन हैं, जिसमें से आज हम 5 को करेंगे और आप इसका हिंदी अनुवाद और उनके भावों को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ सुभाषितानी। पहला है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो। नास्ति उद्यम समो में संधि विच्छेद है। नास्ति प्लस नास्ति प्लस उद्यम प्लस समय। उद्यम यानी मेहनत के समान कुछ नहीं है। तो करते हैं नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम। इसमें कवि ने बताया है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र होता है। तो पहली लाइन का अर्थ है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। दूसरी लाइन नास्ति उद्यम समो। नास्ति नहीं है, उद्यम मेहनत समय समान, बंधु में ना मित्र, उद्यम के समान मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता, कभी भी दुखी नहीं होता। किसको करके? मेहनत को करके, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आलस मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु का काम करता है और मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। तो इसके कहने का भाव यह है, यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। पहले श्लोक का भाव है परिश्रम। दूसरा है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्यः। दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि गुणी व्यक्ति के पास ही गुणों को परखने की क्षमता होती है, यानी गुणी व्यक्ति ही गुणों की परख कर सकता है। पहली पंक्ति है गुणवान व्यक्ति गुणों को जान सकता है, निर्गुण नहीं। प्रथम पंक्ति गुणवान व्यक्ति गुणों को जान सकता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति बली को, शक्तिशाली को पहचान सकता है, निर्बल नहीं। तीसरी लाइन पिको कोयल वसंतस्य, वसंत महीने के गुण को जान सकती है, न वायस है कौवा नहीं, क्योंकि वसंत समय आने पर कोई और कोयल की पहचान होती है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबको प्रसन्न कर देती है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कम। करी हाथी, च सिंहस्य बलम, हाथी जो है वो शेर के बल को पहचानता है, न मुष्क चूहा नहीं। तो कहने का भाव ये, एक बार दोबारा सुनिए, निर्गुण व्यक्ति गुण को जानता, गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं। कोयल वसंत मास के गुण को पहचानती है, कौवा नहीं। और हाथी शेर के बल को पहचानता है, चूहा नहीं। मूषक में चूहा नहीं। तो कहने का भाव ये है कि गुणवान व्यक्ति की दृष्टि में गुणों का ही महत्व होता है। ठीक, इसके बाद है तीसरा पैराग्राफ है निमित्तम उद्दिश्य ही ये प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति।
इसमें कवि ने यह बताया है कि यदि कोई कारण होता है, निमित्तम उद्देश्य, कारण को मानकर यदि कोई इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो वह जायज़ होता है। यदि कोई कारण होता है तो उसका गुस्सा सभी को आता है, तो वह जायज़ होता है। क्योंकि ध्रुवम से तस्या अपगमे, ध्रुवम है ना निश्चित रूप से, तस्या अपगमे, जब वो कारण खत्म हो जाता है, अपगमे दूर हो जाता है, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ क्या है बच्चों? कि कारण को जानकर यदि कोई गुस्सा करे तो वह ठीक है, क्योंकि जब वह उसकी समस्या का निवारण हो जाता है, अपगमन में दूर हो जाती है वह समस्या, तो वह इंसान प्रसन्न हो जाता है। तीसरी पंक्ति में अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, जो बिना किसी कारण के क्रोध करता है, जिसका कोई कारण ही नहीं होता, जो बिना किसी कारण के क्रोध करता है, ऐसे मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? क्योंकि कारण होता है, उसका निवारण हो जाता है, इंसान उसको दूर करने की कोशिश करता है, तो वो प्रसन्न हो जाता है और उसका गुस्सा भी दूर हो जाता है। लेकिन जब बिना कारण ही मनुष्य क्रोध करता है, जिसका कोई कारण नहीं है, तो ऐसे मनुष्य को कैसे शांत किया जा सकता है? कहने का भाव यह है कि सकारण क्रोध वाले व्यक्ति को तो शांत किया जा सकता है, लेकिन अकारण क्रोध करने वाले मनुष्य को शांत नहीं किया जा सकता। अगला है बच्चों, उदीरितो अर्थ है पशुना अपि गृह्यते। उदीरितो अर्थ है पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी प्रकट किया हुआ अर्थ हम समझ सकते हैं। दूसरी लाइन, हयाश्च नागश्च, घोड़े और अश्व वहंती बोधिता, वो भी अपने अर्थ को हमें समझा सकते हैं, संकेतों के द्वारा हम समझ जाते हैं। तृतीय पंक्ति है अनुक्तम अपि आहूति पंडितो जन है, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। और परेंगित ज्ञान फुला ही बुद्ध है, जो बुद्धियां होती हैं वो दूसरों के संकेत के अनुसार फल देने वाली होती हैं, फलदायी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी के कहे सबके इशारों को समझ जाते हैं। कहने का भाव यह है कि बुद्धि में संकेत अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता होती है। हमारे मनुष्य के अंदर जो बुद्धि होती है वो संकेतित अर्थ को समझ लेती है, क्योंकि भाषा भी तीन तरह से बनाई गई है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो संकेतित भाषा को समझ लेते हैं। तो यही इसके कहने का भाव ये है, पशु पक्षी भी संकेतित अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो स्वयं ही समझ जाते हैं बात को। इसके बाद अगला श्लोक है बच्चों, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध, गुस्सा करना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी लाइन है देह स्थितो देह विनाशाय। देह स्थितो, देह मैंने शरीर में स्थित, और देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए जो गुस्सा है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रथम दो पंक्तियों का ये अर्थ है। इसके बाद है यथा स्थित है काष्ठगतो ही वह्नि से एव वह्निर्दहते शरीरम। जिस प्रकार लकड़ी में आग होती है पहले से ही, लकड़ी में आग पहले से होती है और वह जिस प्रकार से लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो आग स्थित होती है, अर्थात जो गुस्सा होता है, वो हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। तो कहने का भाव यह है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह हमारे शरीर में रहकर शरीर को उसी तरह से जला देता है जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली आग लकड़ी को जला देती है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध अर्थात गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपितु शांत रहकर किसी भी समस्या का समाधान खोज लेना चाहिए। तो बच्चों एक बार फिर से सुनो। पहले श्लोक का अर्थ है कि आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। तो कहने का भाव कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
इसके बाद दूसरा है, गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचानता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति शक्तिशाली को पहचानता है, निर्बल नहीं। कोयल वसंत के महत्व को जानती है, कौवा नहीं। और हाथी शेर के बल को पहचानता है, चूहा नहीं। तो कहने का भाव ये है कि गुणों की परख गुणवानों को ही होती है, इसलिए गुणवान व्यक्ति का सब जगह आदर होता है और हमें हमेशा अपने अंदर गुणों का संग्रह करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, किसी कारण को उद्देश्य बनाकर जब कोई गुस्सा होता है तो वह व्यक्ति उसका समाधान हो जाने पर अपने आप उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के गुस्सा करे तो ऐसे व्यक्ति को कैसे शांत किया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि सकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को शांत किया जा सकता है, लेकिन अकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को शांत नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला श्लोक है कि पशु के द्वारा कहा गया अर्थ भी हम ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। घोड़े और हाथी द्वारा बोध कराए गए बोझ को भी हम समझ लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना कहकर भी अपनी बात को समझा सकता है, क्योंकि बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न फल देने वाली होती हैं। कहने का भाव यह है कि बुद्धि में संकेतित अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसके बाद अगला है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित क्रोध होता है, गुस्सा होता है। जिस प्रकार यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी में आग स्थित होती है और वह लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार हमारे शरीर का गुस्सा जो हमारे अंतर्मन में भरा रहता है वो मनुष्य को जला देता है। कहने का भाव यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह हमारे शरीर में रहकर शरीर को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार आग लकड़ी को जला देती है। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य या किसी भी कार्य का समाधान शांत रहकर करना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं इन श्लोकों पर आधारित कुछ प्रश्न लिखूंगी, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, अस्माकं महान रिपुः के। अस्माकं महान रिपुः के। प्रश्न नंबर 2 है, आलस्यं कुत्र स्थितः अस्ति। आलस्यं कुत्र स्थितः अस्ति। प्रश्न नंबर 3 है, कीदृशः जनः गुणं जानाति। कीदृशः जनः गुणं जानाति। प्रश्न नंबर 4 है, कीदृशः जनः गुणं न जानाति। कीदृशः जनः गुणं न जानाति। प्रश्न नंबर 5 है, नराणां प्रथमे शत्रुः के। नराणां प्रथमे शत्रु के। प्रश्न नंबर 6 है, क्रोधः कुत्र स्थितो भवति। क्रोधः कुत्र स्थितो भवति। स्थितो भवति। बच्चों, एक बार फिर से करा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, अस्माकं महान रिपुः के। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आलस्यं कुत्र स्थितः अस्ति। आलस्य कहाँ पर है, किस में है, स्थित है।
कीदृश जन गुणम जानाति, कैसा व्यक्ति गुणों को जानता है, और कीदृश जन गुणम न जानाति, कैसा व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। नराणाम प्रथम शत्रु के, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, और क्रोध है कुत्र स्थितो भवति, क्रोध कहाँ स्थित होता है। थैंक्स।